बढ़िया परिवार चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। नारद जी ने पूरा चेक कर लिया, कोई कहीं झगड़ा नहीं है। कल चर्चा हुई कि कहीं झगड़ा हो ही नहीं सकता। सुखी रहे संसार में क्यों ना वह परिवार, वो पति हो वे जो राम सो सीता सी हो नार। अगर आप राम बन जाओ और आपकी पत्नी सीता बन जाए, लड़ाई को काम खत्म। जहाँ राम और सीता होंगे वहाँ तो अयोध्या ही होगी, है? और तो कुछ लंका तो होगी, महाभारत तो होगा। तो घर घर में जब रामायण होगी तो अपने आप घर के सदस्य राम और सीता और दशरथ लोगों से क्या ही होगी। ये शास्त्र हमें यह ज्ञान शिक्षा देते हैं। तो यदि हम शास्त्रों का अनुसरण करें तो यही कृपा होगी। आगे भगवान के और शत्रु है, भगवान ने सबका संहार किया और सबको भगवान मारते गए। भगवान का परिवार बढ़ता गया, बेटे हुए 10-10 बेटा, एक बेटी, तासाम 10-10 पुत्राणाम, एक पत्नी से 10 बेटा, एक बेटी। भाई तो अंदाज लगाओ कितने भाई। फिर उनके 10-10 बेटा, 10-10 एक बेटी, फिर उनके 10-10 बेटा, एक बेटी। और इतना बड़ा परिवार हो गया कि यदुवंशी 56 करोड़ हो गए। अब परिवार बड़ा है तो दुश्मन सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे से खूब बार कर गया। पौंड्रक नाम का एक राजा, उसने भगवान की शत्रुता करी। भगवान एक दिन गए और उसका संहार कर दिया। पौंड्रक काशी राज को मारा। अब एक दिन भगवान अपने नाती पोतों के संग बगीचा में खेल रहे थे, गेंद गिरी कुआ में। नाती पोता कुआ के पास गए, देखा बहुत बड़ा गिरगिट था। भगवान पास में गए, उसको निकालने का प्रयास किया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, गिरगिट ने दिव्य रूप धारण कर लिया। पूछा कौन हो? बोले राजन हमें नहीं जानते महाराज। कौन? बोले महाराज हम इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। अहम पुरा नरगो नाम राजा। इक्ष्वाकु वंश के राजा। नरक का नाम नहीं सुना आपने? कोई पृथ्वी के कण गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा किया हुआ गौदान कोई गिनती नहीं कर सकता कि हमने कितनी गैया दान करी। भगवान बोले अभिमान अभी भी नहीं गाओ। जो अभिमान है बोल रहा तुम नहीं बोल रहे। और अभिमान में 3 गाय धन में बहुर वंश, उन्हें मानो तो देख ले रावण को रवकंस। अति खराब होते चाहे दान की हो, अति रूपेण वही सीता, सुंदरता भी ज्यादा हो वह भी खराब। अति गर्भेण रावणा, रावण के ने अभिमान की अति करी। 1 लख पूत 1.25 लाख रहती, सागर न दिया जले न बात कोई नहीं बचता है। अति दानर बलर बद्धो, दान की अति बलीले करी। स्वाहा अति सर्वत्र बढ़ जाई। बोले तुमने भी दान की अति कर दी और अति में तुम्हारी क्षति हो गई। बोले महाराज बहुत बड़ी क्षति भाई, कहना कब से पड़े हैं गिरगिट बने, आज आपकी द्वारा मुक्ति हुई। भगवान बोले अब भजन करो, दान मान में निपरो तो भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उनको मुक्ति दिया। अब भगवान गए, पांडवों का निमंत्रण आया यज्ञ का। भगवान यज्ञ कराने गए। यज्ञ नहीं हो सकता, अभी कमी है कहा। बोले जरासंध रह गया, उसको जीतो। भगवान लगा गए भीम अर्जुन को और युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला भीम का और जरासंध का। भीम को भी अभिमान हुआ, भगवान ने भीम का अभिमान खत्म करा के जरासंध का वध कराया। फिर लौट के आए, पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ में अलग अलग विभाग बने। भगवान ने कौन सा विभाग लिया? कृष्ण पादा बने जने। भगवान ने जो विभाग लिया उसका नाम है विभाग का। भगवान पांव धोने लगे। जो भी ब्राह्मण आए भगवान सबका पांव धोते हैं, पहुँचते हैं अपने पीताम्बर से, बैठा के भोजन कराते हैं। भोजन कराने का काम भीम को दिया, क्योंकि जो खाता है वही खिलाता है। भोजन भीम ने भोजन कराए और बनाने का काम द्रौपदी का। और इस प्रकार से और पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान को भक्ति का भाव भी बड़ा प्यारा है। जिसने न धन न मन न तन न अभिमान किसी प्रकार का नहीं रखा, जिसने उसी पर भगवान की कृपा गई। चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही संसार।
जिसने अपने अंदर से चाह छोड़ दी। चाह गई चिंता गई। चाह क्या है? बोले चाह ही तो ये बलवती है, तृष्णा। तृष्णा ही है, यही सब कुछ करने वाली है, तृष्णा है। ये जो 10 20 50 भये तो होए हजार तो लाख मंगेगी, और कोटि अरब असंख्य पति पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। 10 रुपया मिले, मन भाव 20 होते यार, भगवान ने कहा चलो 20 ले ले, 20 मिले बोले 50 होते, भगवान ने 50 दिए तो बोले 1000 होते। कभी तृष्णा खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जिसने इसका हनन कर दिया, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, न 10 चाहने न 5 चाहने, भगवान की इच्छा देने हो तो दे दे, न हम तो आपके सहारे हैं, आपके भरोसे हैं। और जब भगवान के भरोसे कोई बैठ जाता है, भगवान ने न किसी को भूखा जगाया है, न किसी को कभी भूखा सुलाते हैं। भगवान का काम है कि सबको भोजन देना, चाहे वो बोल सकता हो चाहे वो बिना बोले का हो, मुख से कुछ बोलने की शक्ति ना हो, दुनिया से मांगने की ताकत ना हो, पर भगवान सबकी सुनने वाले, उनको पूरी भाषाएं आती। अपन हर इंसान की इंसान समझ पाओ, भगवान सबकी समझा, इंसान की भी, जानवर की, पशु की भी, पक्षी की, सारी भाषाओं का ज्ञान है। उनको पता है कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसको क्या चाहिए, सबकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। ऐसे परमात्मा की जो भक्ति में लीन हो जाता है, और ऐसा कौन हुआ? बोले ऐसे भक्त का नाम हुआ सुदामा, जिन्होंने चाह चिंता को सब कुछ को छोड़ दिया। अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। मलूक दास जी ने दोहा लिखा, लिख तो रहे थे, ऊपर की लाइन लिखी, कलम रोक दी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, एक लाइन लिखी, कलम को रोक दिया। बोले ऐसा नहीं कि हम लिख दे में और गड़बड़ हो जाए, तो बोले पहले प्रैक्टिकल कर ले। क्या बात सत्य है, प्रैक्टिकल करो। खुदा ही ने संकल्प लाओ कि जब तक हमें मुंह पकड़ के जबरदस्ती ने भोजन करा दे, जब तक हमने मान। अगर भगवान हमें चाहत होंगे, घर छोड़ो जंगल में पहुंचे, और जंगल में घने घने जंगल में पेड़े पे बैठ गए ऊपर, अब वो तक हुआ दे, हुआ दे घने जंगल में उतना ही पेड़े पे, और ऐसा वृक्ष जिसमें फल नहीं होते, नहीं ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब एक जगह गांव में नया विवाह हुआ, विवाह जब घरे होए तो चोर भी जो चोरी करवे वाले लगत के नाव गया हो, भाई नाव जी बनाओ, पैसा भी धरो उनके घरे इतना डाल दे, मालिक में रहे पैसा भी ले लो, खा लो, सब बच्चे खाओ। चोरों ने करी चोरी, चोरी करी तो धन भी ले गए, और जात जाके उनकी नजर पड़ गई, टेपारो नहीं आवे, टेपारो धरो तो चोर ने कही जो भी ले चलो, भोजन भूख भी लगी, तो टेपारो भी उठाओ ले गए। उतना ही पहुंची जंगल में, कोई पेड़े के नीचे जाके चोर बैठे, हिस्सा करो, हिस्सा करत करत चोर बोले टेपारो रख दो पेड़े पे, रात को समय हिस्सा बांट हो सवेरो होगा उजियारो। बोले रे भूख लगी, उतारो, बोले अपन खक्के का झूठ, जैसे ही टेपारो उतार दे उठो, और जैसे ही ऊपर उठाओ टेपारो नजर पड़ी तो दिखानो कौन बैठो है पेड़े पे। मलूकदास जी बैठे थे, धीरे से टेपारो धारो, बोले सुनो आए, बोले ऊपर कोई बैठो है, और चोर तो घबरा गए, बोले होए न होए हमने जे के घरे चोरी करी, और उन्हें हमें देख लाओ, और देख के पीछे पीछे आने के पेड़े पे बैठ गए। अब बोले जो भोजन भी रखो तो पेड़े पे, तो होए ना होए जो चुपचाप बैठो, मतलब क्या है, अकेलो है लड़ सकत बन जा, तो ये जहर लाया और ये भोजन में मिला था, जहर के अपन खे है तो मर जो अपना सामान लेके घर चलो। बुद्धि देखो, चोर बोले एक काम करो, नीचे उतारो। मलूकदास जी बोले हम नीचे नहीं जाएंगे, हम जो नहीं रहे खड़ी करे बैठे। चोर बोले रख जाओ, नहीं उतरे, ऊपर ही चढ़े पूरे चोर, और टेपारो खोल और जो कछु पुड़ी मुड़ी में धरे देवी खाखड़ा मामड़ा,
पकड़ के मल्लुकदास जी के दो ने पकड़े हाथ, और हाथ पांव पकड़ के मुंह खोल के जबरदस्ती खुआ रहे। मल्लुकदास जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, अश्रु बहने लगे। बोले समझ गए भगवान, आपको संसार की चिंता है। अगर हमने संकल्प लिया घर छोड़ के जंगल में और पेड़े पे आके भी बैठ गए तो कहते भी आपने हमारी भूख मिटाई। और वो भोजन करके आंखों से अश्रु प्रवाहित हुआ, नीचे उतरे, चोरों को प्रणाम किया। बोले भैया ने हमें धन से मतलब ने भोजन से मतलब, हमारा जो काम था वो सिद्ध हो गया। लौट के आए, लाइन पूरी कर दी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबको देने वाले भगवान है। सुदामा जी की भी यही इच्छा, यही धारणा, जब इतना बड़ा शरीर देके मनुष्य बना के भेजा है तो खाने खिलाने की चिंता तो न। विवाह हो गया पत्नी सुशीला में, नाम जैसा काम भी वैसा। पति की इच्छा के अनुसार जो इच्छा में चले वही पत्नी। पति को पतन से बचाए उसी का नाम तो पत्नी है। पातयापिति पत्नी ही, जो पति को पतन से बचा ले वही तो पत्नी है। पतन से कैसे बचाएगी? बोले उसके भाव में